क्या आपने कभी सुना है उस माँ की कहानी जिसने अपनी भक्ति से अपने बेटे के अंदर भी दशा माता की भक्ति को प्रेरित किया। क्या आप जानते हैं दशा माता व्रत के पीछे छुपे उस महान त्याग और आस्था की कहानी को? आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बूढ़ी माई और उसके बेटे की वो सच्ची और प्रेरणादायक कथा जो हर घर में विश्वास, भक्ति और माँ के प्रेम का प्रतीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है एक संस्कार, एक श्रद्धा और एक परंपरा की जीती जागती मिसाल। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति और देवी रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी माई अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था। मिट्टी का घर, 2 वक्त की रोटी और भगवान का नाम ही उसकी दुनिया थी। सुमित्रा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल दशा माता का व्रत रखती, नियम पूर्वक दशा माता की पूजा करती और पूरी श्रद्धा से कथा सुनती थी। उसने अपने बेटे अर्जुन को भी यह सिखाया कि बेटा, जीवन में पैसा हो ना हो पर भगवान पर आस्था हमेशा होनी चाहिए। दशा माता हमारी रक्षा करती हैं। अर्जुन अपनी माँ की बातें सुनता तो था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका झुकाव दुनियादारी की ओर हो गया। उसे लगता कि पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, ये सब व्रत और कथा से क्या मिलेगा? मेहनत करो, पैसा कमाओ, यही असली पूजा है। यह सुनकर सुमित्रा दुखी हो गई और वो चुपचाप रहने लगी। पर वह जानती थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर समझेगा। अर्जुन दिन रात काम करता था। वह मजदूरी करता था, खेतों में काम करता और कोशिश करता कि माँ को अच्छा भोजन दे सके। लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। और फिर एक दिन अर्जुन गांव के जमींदार के साथ शहर जाने का निर्णय लेता है ताकि वहां जाकर पैसे कमा सके। और फिर जब अर्जुन ने यह बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, दशा माता को मत भूलना। हर साल व्रत करना और दशा माता को याद रखना। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसने अपने मन ही मन में सोचा, अब माँ, इन भगवानों से क्या होगा? शहर जाकर अर्जुन ने कई छोटे मोटे काम किए। वह मेहनती था, इसलिए जल्दी ही एक व्यापारी के यहाँ उसे काम मिल गया। कुछ ही वर्षों में उसकी तरक्की होने लगी। व्यापार में उसका हाथ जम गया। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद का व्यापार शुरू कर दिया और वह बहुत अमीर हो गया और शहर में वह अर्जुन सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब उसके पास हवेली थी, नौकर चाकर थे, घोड़ा गाड़ी थी, पर उसकी माँ सुमित्रा उसके पास नहीं थी। अर्जुन की माँ ने बेटे को कभी नहीं रोका, बस हर साल दशा माता के व्रत में उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रही। अब अर्जुन इतना व्यस्त और भौतिक सुखों में लिप्त हो गया कि उसने अपनी माँ की बातों को भुला दिया। उसने दशा माता व्रत करना छोड़ दिया, दशा माता की पूजा करनी छोड़ दी और तो और दशा माता मंदिर जाना भी उसने बंद कर दिया। फिर उसकी माँ सुमित्रा ने अर्जुन को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, बेटा, इस साल भी दशा माता का व्रत आ रहा है। मुझे विश्वास है तू व्रत करेगा और देवी दशा माता की कथा सुनेगा। पर अर्जुन ने वह पत्र फाड़ दिया और कहा, मुझे इन सब बातों में अब विश्वास नहीं रहा। और फिर उसी साल दशा माता का व्रत आया। गांव में
सभी स्त्रियां व्रत कर रही थी, पर शहर में अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया। और उसी रात उसको एक सपना आया। उसने देखा कि एक देवी क्रोधित स्वर में कह रही है, अर्जुन, तूने मेरी भक्ति का तिरस्कार किया है। तेरी माँ ने जो आस्था मुझ में रखी थी, तूने उसे ठुकरा दिया है। अब तेरे घमंड का अंत होगा। और फिर कुछ देर बाद अर्जुन की नींद खुल गई। वह पसीने पसीने हो गया। उसने सपना झूठ मानकर भुला दिया, लेकिन दूसरे ही दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सबसे पहले अर्जुन के माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसके गोदाम में आग लग गई। उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया और नौकर चाकर सब उसे छोड़ के जाने लगे। कुछ ही महीनों में करोड़पति अर्जुन वापस गरीब बन गया। और फिर लोगों ने अर्जुन को ताने मारना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, जैसे तू आया था अब तू वैसा ही हो गया है। मित्रों, अब अर्जुन टूट चुका था। एक रात भूखा प्यासा वह सड़क पर रो रहा था। उसी समय एक बूढ़ी साध्वी महिला उसके पास आई और उसने कहा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? अर्जुन ने कहा, मेरी सारी दौलत चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सुनकर वह बूढ़ी माई मुस्कुराई और बोली, तूने दशामाता को भुला दिया है। उन्हीं की कृपा से तू बड़ा बना था। तू जा, अपनी माँ के पास लौट जा और देवी से क्षमा मांग। अर्जुन चौंक गया और वह साध्वी, वो बूढ़ी माई जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। अब अर्जुन पछता रहा था। वह तुरंत अपने गांव लौटा। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने उसे तुरंत अपने गले से लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू वापस आ गया। दशामाता अब तुझसे नाराज नहीं होंगी। चल इस बार उनके व्रत में मेरे साथ पूजा कर। और फिर अर्जुन ने पहली बार पूरी श्रद्धा से दशामाता का व्रत किया। माँ के साथ दशामाता की कथा सुनी और गांव के गरीबों को भोजन कराया। और फिर दशामाता व्रत के अगले दिन एक व्यापारी उनके गांव आया। वह अर्जुन को पहचानता था और बोला, सेठ जी, मैंने आपके व्यापार की बहुत तारीफ सुनी थी। अब मैं अपने नए प्रोजेक्ट में आपको साझेदार बनाना चाहता हूँ। अर्जुन ने उस व्यापारी को विनम्रता से कहा, अब मैं वही करूँगा जो मेरी माँ और दशामाता चाहेंगी। और फिर धीरे धीरे अर्जुन का जीवन फिर से संवरने लगा। पर अब वह बदल चुका था। अब उसमें घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता और श्रद्धा थी। और अब अर्जुन हर साल अपनी माँ के साथ दशामाता का व्रत करता, उनकी कथा सुनता और गांव के सैकड़ों लोगों को दान देता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो जीवन को संवार सकती है। माँ बाप का आशीर्वाद और उनके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जबकि आस्था जीवन को उठाती है। दशामाता केवल व्रत की देवी नहीं है, वह जीवन के हर संघर्ष में साथ देने वाली शक्ति है। जब हम गलत रास्ते से लौटकर प्रायश्चित और भक्ति करते हैं, दशामाता हमें क्षमा कर देती हैं। अब अर्जुन और उसकी माँ सुमित्रा गांव में एक मंदिर बनवाते हैं, दशामाता धाम। वहां हर साल दशामाता व्रत, कथा और भोजन वितरण होता है और लोग दूर दूर से आते हैं। और मित्रों, फिर कुछ सालों बाद अर्जुन की माँ सुमित्रा की आंखें जब अंतिम बार बंद होती हैं तो उनके चेहरे पर संतोष और मुस्कान होती है। एक माँ जिसने अपने बेटे को सत्य का मार्ग दिखाया। और अर्जुन अब भी हर साल अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर दशामाता की कथा सुनता है, आंखों में श्रद्धा और हृदय में आस्था लिए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए
कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।